यह चित्र यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रियाओं को दर्शाता है, जो आणविक जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। चित्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, बाएं ओर यूकेरियोट्स और दाएं ओर प्रोकैरियोट्स। यूकेरियोट्स का इस भाग में एक सेल का चित्रण है, जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की एक डबल हेलिक्स संरचना है, जिसमें जीन के हिस्से के रूप में इंट्रॉन्स गैर कोडिंग क्षेत्र और एक्सॉन्स कोडिंग क्षेत्र चिह्नित हैं। ट्रांसलेशन प्रक्रिया से प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनता है, जो डीएनए से कॉपी होता है। इसके बाद इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट पर कई परिवर्तन होते हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग, जिसमें इंट्रॉन्स हटाए जाते हैं और एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है। 5 फीट छोर पर आरएनए कैपिंग, जो एक मिथाइल ग्वानोसिन संरचना जोड़ती है, और 3 फीट छोर पर पॉली ए टेल एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी श्रृंखला जोड़ी जाती है। परिणामस्वरूप परिपक्व एमआरएनए बनता है, जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में निर्यात होता है। साइटोप्लाज्म में एमआरएनए ट्रांसलेशन प्रक्रिया से गुजरता है, जिसमें राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। चित्र में एक तीर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की ओर निर्यात को दर्शाता है। इसके नीचे एक हरे रंग की पट्टी प्रोटीन को दिखाती है। यूकेरियोट्स के लिए दो विधाएं सूचीबद्ध हैं। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है और बाद में एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन के लिए ले जाया जाता है। प्रोकैरियोट्स का भाग दाएं ओर। प्रोकैरियोट्स में सेल की संरचना सरल है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए एक सर संरचना में होता है और ट्रांसक्रिप्शन सीधे साइटोप्लाज्म में होता है। डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, जो तुरंत ट्रांसलेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिससे प्रोटीन बनता है। प्रोकैरियोट्स में कोई स्प्लाइसिंग या प्रोसेसिंग नहीं होती, क्योंकि उनके इंट्रॉन्स नहीं होते। चित्र में एक सरल तीर ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन और प्रोटीन संश्लेषण को दर्शाता है। प्रोकैरियोट्स के लिए एक विशेषता सूचीबद्ध है। ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होता है। अतिरिक्त जानकारी चित्र के नीचे स्रोत में वेबसाइट लिंक दिए गए हैं। http://www.accslenc.org/abc/gc/stepс_to_prot.html। ये लिंक जानकारी के सत्यापन गहन अध्ययन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं। शीर्ष पर यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स शीर्षक बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं, जो दोनों प्रक्रियाओं को अलग अलग दर्शाते हैं। चित्र रंगीन और चरणबद्ध तरीके से बनाया गया है, जो इन जैविक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक है, खासकर छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए। यह चित्र जैविक प्रक्रियाओं के अंतर को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है और यूकैरियोट्स की जटिलता और प्रोकैरियोट्स की सरलता को प्रभावी ढंग से दर्शाता है। आज हम इस वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। इसके बाद हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के अंतर को समझेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैसे काम करते हैं। अगला बिंदु होगा प्रोमोटर और रेगुलेटरी एलिमेंट्स, जो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में जानेंगे, जो इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। हम ट्रांसक्रिप्शन की विभिन्न स्टेजेस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया को समझेंगे, जो एमआरएनए को परिपक्व बनाता है। अगला विषय होगा ट्रांसक्रिप्शन का, कि यह कैसे सेल में जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करता है। इसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन और रोगों के बीच संबंध पर बात करेंगे। हम प्रायोगिक तकनीकों के बारे में भी जानेंगे, जो ट्रांसक्रिप्शन का अध्ययन करने में उपयोगी हैं। फिर हम विकार विविधता को देखेंगे,
कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे अलग अलग जीवों में विकसित हुआ है। अंत में हम इस विषय का निष्कर्ष निकालेंगे और आगे के अध्ययन के लिए कुछ सुझाव देंगे। तो दोस्तों, इन सभी बिंदुओं को ध्यान से सुनें और समझें। वीडियो के अंत में आपके सवालों का स्वागत है। ट्रांसक्रिप्शन जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को संदर्भित करती है। यह सेलुलर जीवन का आधार है क्योंकि यह जीन एक्सप्रेशन की पहली स्टेज है। यूकेरियोट्स जैसे कि मनुष्य, पौधे, फंगी और प्रोटिस्ट में ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स की तुलना में अधिक जटिल होता है क्योंकि यूकेरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है जहां डीएनए स्थित है और साइटोप्लाज्म जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है। इस नोट में हम यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें इसकी प्रक्रिया, नियमन, आरएनए पॉलीमरेज, प्रोमोटर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन और अन्य संबंधित पहलू शामिल होंगे। ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए की एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके आरएनए का संश्लेषण किया जाता है। यह सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हिस्सा है, जिसमें सूचना डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन में स्थानांतरित होती है। यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, जबकि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ हो सकते हैं, लेकिन यूकेरियोट्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उन्हें अलग करता है। यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की जटिलता का कारण है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, जो डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक करता है। 2 विभिन्न प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। 3 जटिल नियमन तंत्र और 4 पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। ट्रांसक्रिप्शन 3 मुख्य स्टेज में विभाजित होता है: इनिशिएशन आरंभ, इलॉन्गेशन विस्तार और टर्मिनेशन समापन। हम इन सभी को विस्तार से देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन की आवश्यकता क्यों है? यह जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करता है, जो सेल डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट और पर्यावरणीय अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक न्यूरॉन सेल में न्यूरॉन स्पेसिफिक जीन ट्रांसक्राइब होते हैं, जबकि मसल सेल में अलग। यदि ट्रांसक्रिप्शन में गड़बड़ी हो तो कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यह चित्र एक तालिका के रूप में यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की तुलना प्रस्तुत करता है। तालिका में 6 प्रमुख विशेषताओं को शामिल किया गया है और प्रत्येक के लिए यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच अंतर स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। 1 आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज। यूकेरियोट्स में 3 मुख्य प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज I2 और 3 होते हैं, जो क्रमशः rRNA, mRNA और tRNA सहित विभिन्न प्रकार के आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरी ओर प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो सभी प्रकार के आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को संभालता है। 2 नियंत्रण तंत्र कंट्रोल मैकेनिज्म। यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन जटिल नियमन के तहत होता है, जिसमें एनहांसर, साइलेंसर और ट्रांसक्रिप्ट फैक्टर शामिल होते हैं। प्रोकैरियोट्स में यह बैक्टीरियल ऑपरॉन सिस्टम जैसे लैक ऑपरॉन द्वारा नियंत्रित होता है। 3 एमआरएनए का प्रकार टाइप ऑफ एमआरएनए। यूकेरियोट्स में एमआरएनए मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, अर्थात एक एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। प्रोकैरियोट्स में यह पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, जिसका अर्थ है कि एक एमआरएनए से कई प्रोटीन बनते हैं। 4 पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग यूकेरियोट्स में यह प्रक्रिया आवश्यक होती है, जिसमें 5 फीड कैपिंग, 3 पॉलीएडेनिलेशन और स्प्लाइसिंग इंट्रॉन हटाना शामिल हैं। प्रोकैरियोट्स में इसकी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि एमआरएनए सीधे ट्रांसलेशन के लिए तैयार होता है। 5 डीएनए का संगठन डीएनए ऑर्गेनाइजेशन। यूकेरियोट्स में डीएनए क्रोमेट रचना में होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक होता है और ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्रोमेटिन रिमॉडलिंग की आवश्यकता होती है।
प्रोकैरियोट्स में डीएनए न्यूक्लियस के बिना फ्री होता है और क्रोमेटिन रिमॉडलिंग नहीं होती। 6 एपिजेनेटिक नियंत्रण, एपिजेनेटिक कंट्रोल यूकेर में हिस्टोन मॉडिफिकेशन जैसे हिस्टोन एसिटाइलेशन ट्रांसक्रिप्शन को नियंत्रित करता है। प्रोकैरियोट्स में यह नियंत्रण अनुपस्थित होता है। 7 उदाहरण एग्जाम्पल, यूकेरियोट्स में हिस्टोन एसिटाइलेशन से क्रोमेटिन खुलता है जिससे ट्रांसक्रिप्शन आसान होता है। प्रोकैरियोट्स में ऑपरॉन सिस्टम में इंड्यूसर जैसे लैक्टोज ट्रांसक्रिप्शन को प्रेरित करता है। तालिका रंग बिरंगी है जिसमें यूकेरियोट्स के लिए हल्का नीला और प्रोकैरियोट्स के लिए हल्का पीला रंग का उपयोग किया गया है जो दृश्यता को बढ़ाता है। यह तुलनाकारों और शोधकर्ताओं के लिए ट्रांसक्रिप्शन की जटिलताओं को समझने में सहायक है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन 3 मुख्य आरएनए पॉलीमरेज द्वारा किया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज आई पॉल आई यह राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार है, विशेष रूप से 5.8S, 18S और 28S आरआरएनए। यह न्यूक्लियोलस में स्थित होता है। पॉल आई में 14 सबयूनिट होते हैं और यह अमेनिटिन से प्रभावित नहीं होता। इसका प्रोमोटर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन नोर में होता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 पॉल 2 यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, माइक्रो आरएनए, मीआरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एसएनआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है। पॉल 2 में 12 सबयूनिट होते हैं जिसमें सीटीडी सी टर्मिनल डोमेन होता है जो फॉस्फोराइलेशन द्वारा नियंत्रित होता है। यह अमेनिटिन से संवेदनशील है। पॉल 2 ट्रांसक्रिप्शन जीन एक्सप्रेशन का मुख्य नियंत्रक है। आरएनए पॉलीमरेज 3 पॉल 3 यह ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, 5S आरआरएनए और अन्य छोटे आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है। इसमें 17 सबयूनिट होते हैं और यह अमेनिटिन से मध्यम संवेदनशील है। इसके प्रोमोटर इंटरनल होते हैं। इनके अलावा प्लांट्स में पॉल 4 और पॉल वी होते हैं जो डायरेक्टेड डीएनए मिथाइलेशन में शामिल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अलग पॉलीमरेज होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज की संरचना सभी में कोर सबयूनिट समान होते हैं लेकिन एक्सेसरी सबयूनिट अलग। पॉल 2 का सीटीडी सेरिन रिच होता है और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान फॉस्फोराइलेट होता है। प्रोमोटर और रेगुलेटरी एलिमेंट्स। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन प्रोमोटर से शुरू होता है। यूकेरियोट्स में प्रोमोटर जटिल होते हैं। कोर प्रोमोटर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट टीएसएस के पास। इसमें टाटा बॉक्स -25 से -35 बीपी, आईएनआर, इनिशिएटर, डीपीई, डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट आदि शामिल। टाटा बॉक्स एट रिच होता है और टीबीपी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड होता है। प्रॉक्सिमल प्रोमोटर एलिमेंट्स टीएसएस से 100 से 200 बीपी ऊपर जैसे काट बॉक्स और जीसी बॉक्स। डिस्टल एलिमेंट्स एनहांसर और साइलेंसर जो हजारों बीपी दूर हो सकते हैं। एनहांसर ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाते हैं जबकि साइलेंसर कम करते हैं। ये लूपिंग द्वारा प्रोमोटर से जुड़ते हैं। पॉल आई प्रोमोटर में यूबीएफ और एसएल एक फैक्टर होते हैं। पॉल 3 में ए और बी बॉक्स इंटरनल प्रोमोटर होते हैं। उदाहरण ग्लोबिन जीन में एनहांसर एलसीआर लोकस कंट्रोल रीजन होता है जो एरिथ्रोसाइट्स में ट्रांसक्रिप्शन को नियंत्रित करता है। 5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टीएफ प्रोटीन होते हैं जो डीएनए से बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन को नियंत्रित करते हैं। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीटीएफ पॉल 2 के लिए टीएफआईआईए, फी5, टीएफआई, टीएफआईआईएफ, टीएफआईआईएच ये असेंबली में मदद करते हैं। टीएफआईआईएच में हेलिकेज एक्टिविटी होती है जो डीएनए को अनबाइंड करता है। स्पेसिफिक टीएफ एक्टिवेटर और रिप्रेसर।
उदाहरण P53 ट्यूमर सप्रेसर, NF-B इम्यून रिस्पॉन्स में। TF में डोमेन बाइंडिंग, जिंक फिंगर, हीलिक्स टर्न हीलिक्स एक्टिवेशन और डाइमराइजेशन। क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स जैसे SWISNF हिस्टोन को मूव करते हैं। हिस्टोन मॉडिफिकेशन, एसिटाइलेशन, हैट ट्रांसक्रिप्शन बढ़ाता है, डीएसिटाइलेशन, डैक कम करता है। मिथाइलेशन H3K4 मी3 एक्टिव, H3K27 मी3 रिप्रेसिव। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया की पहली स्टेज है आरंभ, जिसे इनिशिएशन कहा जाता है। यह प्रक्रिया प्रीइनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पिक के गठन से शुरू होती है। खास तौर पर जब हम आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात करते हैं तो सबसे पहले टीबीपी, जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, टाटा बॉक्स से जुड़ता है और TFIID बनाता है। इसके बाद TFIIA और F5 इनमें शामिल होते हैं। फिर पॉलीमरेज 2 TFIIF के साथ मिलकर आता है। इसके पश्चात TFI और TFIIH जुड़ते हैं, जिसमें TFIIH आधारित हेलिकेज गतिविधि के माध्यम से डीएनए को अनवाइंड करता है। अंत में सी टर्मिनल डोमेन CTD का फॉस्फोराइलेशन होता है, जो इलॉन्गेशन की शुरुआत को संभव बनाता है। वहीं पॉलीमरेज I और III के लिए अलग अलग फैक्टर कार्य करते हैं, जो इस प्रक्रिया को और विविध बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की दूसरी स्टेज है विस्तार, जिसे इलॉन्गेशन कहा जाता है। इस दौरान पॉलीमरेज 2 5 फीट से 3 फीट दिशा में न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट NTP जोड़ता है। इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए इलॉन्गेशन फैक्टर जैसे PTEF टर्मिनल डोमेन CTD को फॉस्फोराइलेट करता है। इसके अलावा पैजिंग से बचने के लिए DSIF और NELF जैसे फैक्टर भी शामिल होते हैं। साथ ही को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग के तहत कैपिंग और स्प्लाइसिंग जैसी गतिविधियां भी इसी दौरान होती, जो mRNA को परिपक्व बनाने में मदद करती हैं। तीसरी स्टेज है समाप्ति, जिसे टर्मिनेशन कहते हैं। पॉलीमरेज 2 के लिए यह प्रक्रिया पॉलीएज सिग्नल AAUAA पर शुरू होती है। इस दौरान CPSF और CSTF जैसे RNA को काटते हैं और फिर पॉलीमरेज 3 फीट छोर पर A टेल जोड़ता है। टर्मिनेशन की प्रक्रिया टोरपीडो मॉडल के अनुसार होती है, जिसमें रैट एक एक्सोन्यूक्लिएज पॉलीमरेज 2 को डिसअसेंबल करता है। दूसरी ओर पॉलीमरेज I में TTFI नेटर से बाइंड करता है, जबकि पॉलीमरेज 3 में T-ट्रैक्ट इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। यूकेरियोटिक mRNA को न्यूक्लियस से बाहर जाने से पहले प्रोसेस किया जाता है। 5 फीट कैपिंग 7 मिथाइल ग्वानोसिन केप जोड़ा जाता है। यह स्टेबिलिटी और ट्रांसलेशन के लिए एंजाइम कैपिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स 3 फीट पॉलीएडेनिलेशन 50 से 250 ए न्यूक्लियोटाइड की टेल पैप एंजाइम, यह स्टेबिलिटी बढ़ाता है। स्प्लाइसिंग इंट्रॉन रिमूव एक्सॉन जॉइन SNRNP SNRNP से स्प्लाइसोसोम बनता है। GTAZ रूल अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से विभिन्न आइसोफॉर्म, उदाहरण फाइब्रोनेक्टिन जीन में 20+ स्प्लाइस वेरिएंट। अन्य RNA एडिटिंग A2I mRNA ट्रांसपोर्ट NPC के माध्यम से। ट्रांसक्रिप्शन का नियमन। ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन मल्टीलेवल है। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल TF एनहांसर, कॉम्बिनेटोरियल कंट्रोल विभिन्न TF कॉम्बिनेशन, एपिजेनेटिक DNA मिथाइलेशन CPG आइलैंड ट्रांसक्रिप्शन को साइलेंस करता है। हिस्टोन कोड नॉन कोडिंग RNA LNCRNA एनहांसर की तरह काम करते हैं। mRNA पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन सिग्नलिंग पाथवे हार्मोन रिसेप्टर TF को एक्टिवेट करते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। उदाहरण यीस्ट में गल जीन सिस्टम
जहां GAL4 एक्टिवेटर गैलेक्टोज में ट्रांसक्रिप्शन बढ़ाता है। मनुष्यों में HIF एक हाइपॉक्सिया में VEGF ट्रांसक्राइब करता है। ट्रांसक्रिप्शन और रोगों के बीच गहरा संबंध है। जब ट्रांसक्रिप्शन का नियंत्रण बिगड़ता है तो विभिन्न रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कैंसर में ऑन्कोजीन्स जैसे MYC अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में उत्परिवर्तन से रोग जैसे रेट सिंड्रोम में MeCP2 प्रभावित होता है। इसके अलावा RNA पॉलिमरेज 2 के खराब कार्य से न्यूरोडिजेनेटिव रोगों की संभावना बढ़ जाती है। उपचार के लिए DAC इन्हिबिटर कैंसर के इलाज में उपयोग होते हैं और आधारित ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन नई आशा लेकर आया है। प्रयोगात्मक तकनीकों के माध्यम से ट्रांसक्रिप्शन का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। चिपसेक का उपयोग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स को पहचानने के लिए किया जाता है। RNA-seq ट्रांसक्रिप्टोम का विश्लेषण करने में सहायक है। रिपोर्टर एसेस प्रोमोटर की सक्रियता को मापने के लिए उपयोगी हैं, जबकि नैसेंट RNA सीक्वेंसिंग, जिसे GRO-seq कहते हैं, सक्रिय ट्रांसक्रिप्शन की गतिविधियों को समझने में मदद करता है। ट्रांसक्रिप्शन और इसके विकास पर चर्चा करते हुए हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया समय के साथ विकसित हुई है। विकास और विविधता के संदर्भ में यूकेरियोट्स में पॉलिमरेज 2 मूल रूप से बैक्टीरियल पॉलिमरेज से विकसित हुआ है, लेकिन इसके कार्य और जटिलता में काफी वृद्धि हुई है। खास तौर पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में यह प्रक्रिया और भी जटिल हो गई है, क्योंकि इनमें कोशिकाओं के बीच समन्वय और विशेष कार्यों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पौधों में ABA सिग्नलिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो तनाव की स्थिति में ट्रांसक्रिप्शन को नियंत्रित करती है, जैसे कि सूखे या नमक की अधिकता के दौरान। यह विविधता प्रकृति में ट्रांसक्रिप्शन की अनुकूलनशीलता को दर्शाती है। अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एक गतिशील और नियंत्रित प्रक्रिया है, जो जीवन की जटिलताओं को संभव बनाती है। यह प्रक्रिया जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करके कोशिकाओं के विकास, विभेदन और कार्यों को संभालती है। इसकी गहरी समझ ने बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति की है। उदाहरण के लिए जीन एडिटिंग और कैंसर थेरेपी में इन सिद्धांतों का उपयोग हो रहा है। भविष्य में इस ज्ञान का और विस्तार से अध्ययन करने से नई तकनीकों और उपचारों की संभावनाएं खुलेंगी, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए लाभकारी होंगी। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या सवाल पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल अंग्रेजी सीखने के वीडियो भी उपलब्ध कराता है, जरूर देखें। इस चैनल को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें।